Very good morning. My name is Shweta Lohar, and first of all, I would love to wish you all a happy Women's Day. Belated actually. Anyway, ओके मुझे एक इंसिडेंट बताना है। मेरी एक फ्रेंड है, और उसे परफ्यूम से बहुत चिढ़े, उसे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका बर्थडे था और मैंने उसे परफ्यूम का स्प्रे गिफ्ट किया था जो आसानी से पॉकेट में फिट हो। सो शी आस्क्ड मी कि तुम्हें तो पता है कि मुझे परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तुमने मुझे परफ्यूम ही क्यों गिफ्ट किया है। देन आई सेड तुम्हें यूज नहीं करना है, इट्स योर चॉइस, बट तुम कहीं भी जाओ, वेर एवर यू गो, जस्ट ये तुम्हारे साथ हमेशा रखना, क्योंकि पता नहीं किस पे कैसा समय आ जाए, क्या हो जाए किसके साथ। सो अगर कुछ हुआ, अगर जरूरत पड़ी, तो तुम इस परफ्यूम स्प्रे को एज अ सेल्फ डिफेंस टूल की तरह यूज करना। यस, सेल्फ डिफेंस के बारे में, सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में मुझे कुछ बोलना है एक्चुअली। सो आज तारीख 13 मार्च और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और बहुत ऑन द लार्ज स्केल किया गया। सो उस दिन के बाद से ही फिर से न्यूज आना शुरू हो गए, लाइक अबाउट हैरेसमेंट, rape, etc., exploitation. We did everything to stop it. मतलब हमने क्या कुछ नहीं किया। हम स्पीच दे रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के कैंपेन्स ले रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड ला रहे हैं, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट रेप, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। सो मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्टली कुछ हेल्प कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसका कुछ उपयोग हो रहा है। सो हमने सब कुछ तो ट्राई कर लिया, कुछ हमें जैसा चेंज चाहिए वैसा तो आ नहीं रहा है। सो थोड़ा सा सेल्फ प्रोटेक्शन ट्राई करना चाहिए हमें, मुझे ये लगता है। और हमें एक ग्रुप है, बहुत कम महिलाएं हैं जो सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर है। बाकी सब किसी में भी ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें खुद का प्रोटेक्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर कुछ गलत सलत हो जाए तो हम सोसाइटी को ब्लेम करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। बट जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, लाइक कोई आके हमें कुछ बुरा बोल जाता है और कुछ छेड़ जाता है, तो वहाँ सोसाइटी फेल नहीं होती, हम खुद फेल होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर सोसाइटी फेल होती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रोटेक्ट करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमें। फिर हमसे अगर नहीं हो पाया तो सोसाइटी के तरफ एक्सपेक्टेशन बढ़ाने चाहिए हमें। ओके, व्हेन आई एम सेइंग सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, मेरा मतलब ये नहीं है कि मार्शल आर्ट सीखो, कराटे सीखो, बॉक्सिंग सीखो, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है तो मुझे उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपके पास ऐसा कुछ है, कुछ भी जिससे आपको लगता है कि आप खुद का प्रोटेक्शन कर पाओ, लाइक सेफ्टी पिन, एज अ सेड, परफ्यूम स्प्रे और एनीथिंग। अगर है भी तो आर यू अवेयर ऑफ इट कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको एक टूल की तरह बहुत हेल्प करेगा? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास ऐसा अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे पास मटेरियल होता है पर हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कैसा उसका यूज करे। सो यही हमारी गलती हो जाती है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि हमें क्या वेपन यूज करना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, वुमेन के लिए, तो बहुत सारे लिस्ट आएंगी। उसमें पहले तो होगा पेपर स्प्रे। सो यस, पेपर स्प्रे इज ऑफ कॉमन। एक्चुअली पेपर स्प्रे कुछ कंट्री में, कुछ देशों में बैन किया गया है। आई मीन इट्स इलीगल, बैन नहीं, इलीगल है, बट हमारे यहाँ चल सकता है। और सेकेंड आएगा लेजर। बट इन सारे टूल्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी चेक में जाए तो ये अलाउ किया नहीं जाता कैरी करने के लिए। सो हमें हमारे दिमाग में ये क्लियर कट, खुद को एक क्लियर
क्लियरिटी चाहिए कि यस मैं कहीं भी जाऊं अकेली ही रहूंगी, कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ तो। सबसे पहले मुझे खुद को ही प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जब तक मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी कोई नहीं आएगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये क्लियर कट होना चाहिए अपने माइंड में। सो उसके लिए आपके पास कुछ भी हो, आपका पसंदीदार कौन सा भी टूल लेके जाओ। एज अ सेड, एक छोटी सी सेफ्टी पिन भी बहुत कुछ काम कर सकती है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और पेपर स्प्रे और परफ्यूम, मैं पर्सनली परफ्यूम ही यूज करती हूँ, मेरे पास हमेशा रहता है। सो हाँ, और एक बात, अगर कोई पेरेंट ये देख रहा है तो अगर आपकी बच्ची स्कूल में हो, छोटी हो, तो उसे अभी से ही उसके माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए कि उसे अभी से ही बताइए कि तुम जहाँ भी जाओगी हम तुम्हारे साथ हमेशा ही नहीं रहेंगे, तुम अकेली रहोगी और कुछ भी हो जाए। और ये कंपलसरी नहीं कि तुम्हारे आजू बाजू के लोग अच्छे हो, बुरे भी हो सकते हैं। सो कुछ हुआ इन केस, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। इसलिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वो बच्ची है सो उसे बताओ कि चिल्लाओ, किसी को तो बुलाओ, पर खुद को प्रोटेक्ट करना तुम्हें सीखना चाहिए। और ऐसे समय पे डरो नहीं, डर के चुप मत बैठो। ये एम्फसाइज करके उन्हें बताना चाहिए कि डरने से कुछ नहीं होने वाला। और इसका बेनिफिट क्या है, जैसे वो बड़ी होती जाएगी उसका अवेयरनेस भी सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में बढ़ता ही जाएगा। सो व्हेन वो फाइनली बड़ी हो जाएगी तो आई थिंक वो शी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। और एज अ पेरेंट आप भी चिल्ड रहोगे कि हाँ, मेरी लड़की खुद को संभाल सकती है। सो ये अवेयरनेस बढ़ाना हमारा हो और आपका ही काम है। और अगर ये कोई स्कूल टीचर देख रहा है तो उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है। हमारे यहाँ बहुत स्कूल है जहाँ सेल्फ डिफेंस के क्लासेस और ट्रेनिंग स्कूल में ही दी जाती है, बट कई स्कूल में ये नहीं दी जाती। सो अगर पॉसिबल हो तो स्कूल में ही सेल्फ डिफेंस के क्लासेस ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड रोज ट्रेनिंग देना तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट वीक में एक बार, महीने में एक बार तो हम ये कर ही सकते हैं। सो यस, मुझे ये सही लगता। और इफ इन केस ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हारे स्टूडेंट्स को अवेयर करना एज अ टीचर आपका ही काम है। उन्हें भी उन्हें बताना चाहिए एज अ टीचर कि अगर आपकी एक स्टूडेंट है उसे हमेशा बताना चाहिए कि जब तुम यहाँ से घर के लिए निकलोगी तुम शायद अकेली ही रहोगी। सो वहाँ कुछ होगा तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से भी ज़्यादा टीचर्स को मानते हैं स्टूडेंट्स। सो एज अ टीचर आप भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो मेरा यही मैसेज है कि टेक इनिशिएटिव फॉर योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू।